हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सीरीज का सीरियल लेक्चर नंबर 7। और ये रहने वाला है हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर फिजिक्स। और ये होगी हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी 7th चैप्टर है ये हमारा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये कहाँ, क्योंकि ट्रिपल एस सी वगैरह और वन दरोगा लेवल असिस्टेंट जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, तो पहले देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी, उसमें क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें होती हैं। और अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं कि सपोज कोई कोई पर्सन है ए। तो उसने क्या किया, वो अपना किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और ये पी पॉइंट है हमारा, और यहाँ से मूव करता है क्यू पे, और फिर वापस क्या करता है, पी पे आ जाता है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा हमारा, तो सपोज यहाँ पे 10 किलोमीटर था जाना और 10 ही किलोमीटर आना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट भी वही है जो इनिशियल पॉइंट है, तो 0 किलोमीटर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक काम आता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब। जो स्केलर होते हैं वो हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है। और जो वेक्टर है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, स्पीड और टाइम की बात करेंगे, तो ये कैसे होगा, हमारे स्केलर क्वांटिटी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज कॉल्ड। तो अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रेवल कर रही है, तो ये किसका ऑप्शन है हमारा, ये है यूनिफॉर्म मोशन का। और अगर बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, वो कभी बढ़ती रहेगी कभी घटती रहेगी, कभी कुछ चेंजेस आते रहेंगे, मतलब स्पीड में वो, उसमें एक्सेलरेशन है, मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा, और जो बॉडी की स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम किसी हाईवे में चल रहे हैं एक ही स्पीड से, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, और बहुत सारे किलोमीटर हम चलते रहते हैं हाईवे में सेम स्पीड पे ही, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है। और ट्रैफिक में अगर कभी हम ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे हमारा कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि स्पीड हम चेंज करते रहते हैं, कभी 10 पे स्पीड आएगी, कभी 20 पे, कभी 40 पे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज। तो हमारा जब हमें दिया जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये कंडीशन में हमारा क्या निकलता है, इसमें निकलती है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारी स्पीड। बट स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर की बात करेंगे तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी मतलब होता है, ये प्लस भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। और जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये तो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब अगर v से माइनस, मतलब स्पीड से अगर स्पीड को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, वो आएगा मीटर में ही आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा मतलब। और t क्या रहेगा हमारा, t रहेगा हमारा सेकंड। और जब हम इसको स्पीड को नीचे मूव करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ए की एक्सेलरेशन की यूनिट है, जो ए है हमारा, वो क्या है, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि v क्या है हमारी, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और t तो हमारा टाइम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड 35 किलोमीटर इन 6 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। कभी भी अगर हमें एवरेज स्पीड दी हो तो हमें अभी हमने देखा था क्या होता है इसका फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा टोटल स्पीड क्या है, 25 प्लस 35 अपॉन, और टाइम हमारे पास कितना है 6 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर अपॉन टाइम हो गया हमारा 10 आवर्स। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, इसका आएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास। A bike was running at 70 kilometer per hour, but after 10 seconds it reduced its speed to 34 kilometer per hour. What will be the acceleration in meter per second? तो ये हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये मीटर पर सेकंड में दिया है, तो ये भी चीजें हमें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले गिवन डेटा में क्या है वो लिखते हैं। तो इनिशियल हमें क्या स्पीड दी गई है, यू। यू हमारी होती है इनिशियल स्पीड, तो ये कितनी दी है हमें, ये दी है 70 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद v हमारी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, ये कितनी है, ये हमारी 34 है, 34 किलोमीटर पर आवर। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन निकालने का, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 70 माइनस 34, नहीं नहीं, 34 माइनस 70, तो ये क्या आएगा हमारा, माइनस करेंगे तो इसे 36 आएगा पर नेगेटिव में आ जाएगा हमारा आंसर। तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा डिफरेंस आ गया हमारा, जो वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का है। तो लिख देते हैं यहीं पे -36, और टाइम दिया गया था हमें 10 सेकेंड। बट अब हमें क्या करना था, ये था हमारा किलोमीटर पर आवर में। कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आंसर जो आएगा हमारा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 18 का यहाँ पे 2 से कर लिया, और ये यहाँ पे 2 हो गया, ये भी 5 था। तो 2 से 2 को कैंसिल किया तो आंसर आएगा हमारा -1 मीटर पर सेकंड। तो ये कहाँ पर मिल रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कहाँ पे मिल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये मिल रहा है हमारा एक्सेलरेशन। और जब भी हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, रिटार्डेशन है। इसको रिटार्डेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A bus starts from rest and attains a speed of 36 km per hour. What is the distance traveled in 10 seconds? अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जीरो से स्टार्ट किया, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब जो इनिशियल स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो 0 मीटर होगी, 0 मीटर पर सेकंड, 0 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो स्पीड उसे मिली मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी थी, वो थी 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। और टाइम दिया गया है हमें कितना, 10 सेकेंड। तो सबसे पहले तो इसमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, अगेन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये कितना था हमारा 36, और ये डिवाइड कर दिया हमने 36 किलोमीटर पर आवर, और अगेन ये 10 सेकेंड हमारी स्पीड हो गई। इसको फर्दर फिर हम क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे ताकि हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो इसको फिर से दोबारा से कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, अगेन ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें फॉर्मूला लगाना है, तो वो कौन सा लगाना है, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं वैसे। पहले पर एक इक्वेशन क्या है हमारी, v² = u² -2as। अब v की स्पीड तो हमें कितनी दे दी थी, 36, और u की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 0। और 2as भी लगा सकते हैं। और एक दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो है s =
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिया है, हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, जीरो। तो जीरो इंटू टी करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। दूसरा आएगा हमारे पास हाफ, और ए कितना है हमारा, ए निकाला था हमने 1 मीटर पर सेकंड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, टी स्क्वायर के साथ। तो टी स्क्वायर कितना है हमारा, 10 × 10। ठीक है। अब हम यहाँ से अगर वो निकालना चाहेंगे अपना डिस्टेंस, तो वो कितना निकलेगा हमारा, वो निकलेगा हमारा 550 आ गया हमारा। तो जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी आ रही है, 50 किलोमीटर आ रही है। तो जो ये ऑप्शन है ये हमारा थोड़ा यहाँ पे इनकरेक्ट रह गया। तो यहाँ पर आना चाहिए था 50 किलोमीटर आना चाहिए था हमारा आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अभी मैंने पीछे भी क्वेश्चनों में डिस्कस किया कि हमारे पास तीन जो इक्वेशन है हमारी कौन सी है मोशन की, वो ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी करेक्ट है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये भी करेक्ट है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये तीनों इक्वेशन कौन सी है हमारी, मोशन की इक्वेशन है। यहाँ पर जो v है वो क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी है हमारी। और u क्या था हमारा, u था हमारा इनिशियल वेलोसिटी। a हमारी एक्सेलरेशन है, और जो ये s है ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस है। अब यहाँ पे बहुत कई बार हमारे पास ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम ए के जगह पे हम क्या लेंगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो जी होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। बट न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसे 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, जब हम अर्थ के अर्थ से नीचे की साइड लग रही है ना, मतलब वो, तो हमारा मोशन अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, हमेशा नीचे लगेगी, तो हमेशा वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव रहेगी उसकी वैल्यू। तो -10 मीटर पर सेकेंड या -9.8 ऐसे ले सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इफ द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड्स, व्हाट इज द हाइट एंड टाइम टू रीच देयर। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटी वाला क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर हमें क्या करना है, नेगेटिव लेनी है इसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमारा क्या क्या यहाँ पे दिया है हमें डेटा। तो u है हमारी क्या, इनिशियल स्पीड, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि अगर हम जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी हमारी, जीरो रहेगी, क्योंकि अगर आप कोई पत्थर यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वो एक टाइम तक ऊपर जाएगा, और जब उसकी स्पीड एकदम यहाँ पे जीरो हो जाएगी वहां से वो रिटर्न होना स्टार्ट कर देगा। तो एक कुछ टाइम तक ही जा पाएगा वो ऊपर, एक टाइम बाद वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें वही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा हाइट कैलकुलेट निकल जाएगी, एस निकल जाएगा हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू निकाल देते हैं। ए की वैल्यू हमें दी है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू है 10 मीटर, ए मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट ये कितनी है, माइनस में थी हमारी आंसर। और v हमारी क्या है, जीरो ही रहेगी, तो जीरो माइनस ये कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा t हो जाएगा। इसको इधर मूव करेंगे तो -10t इज इक्वल टू -20। दोनों साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देंगे। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 2 सेकेंड आ जाएगा। 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेकेंड आ गया हमारा आंसर टाइम का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइट निकालनी है हमें। तो हाइट के लिए क्या करते हैं, हाइट के लिए अगेन लिख देंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए टी क्या था हमारा, जी था। यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, u कितनी कैलकुलेट हुई हमारी, 20।
20 इंटू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 40 आ गया। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड, और 40 आ गया ये हमारा। इसके बाद हाफ, अरे ए कितना था हमारा, ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ए की वैल्यू थी हमारी 10, तो ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये -10 है। तो इक्वेशन ही को ही हम क्या करते हैं, इक्वेशन को ही नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब माइनस कर लेते हैं, पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, बाद में भी माइनस होना ही है उसमें। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे टी स्क्वायर से, तो टी कितना है हमारा, 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारा, 10 इंटू 2, 20। अब 40 में से क्या करेंगे हम, 40 - 20 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 20 ही आंसर आएगा। ये 20 क्या है हमारा, 20 मीटर आंसर आ चुका है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 20 मीटर हो गई। और टी जो हमारा टाइम था वो कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट ऑफ रेडियस 5040 किलोमीटर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड टू कवर इट इन 10 आवर्स। तो ये कह रहा है कि एक हमारे पास यहाँ पे कोई प्लैनेट है, उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, एक सैटेलाइट घूम रही है, और जो जो हमारा प्लैनेट है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, 5040 दिया है। तो हमें बताना है कि 10, ये पूरा जो इसका एक राउंड लेता है वो 10 घंटों में लेता है, तो बताना है कि कितनी उसकी स्पीड होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा इसका। तो वो कितना होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, v = d/t, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, 2 पाई आर अपॉन टी। तो ये क्या होगी, हमारी वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 2 × 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 5040। और कितना टाइम है हमारे पास, 10 आवर्स। और एक और चीज करनी है इसमें, क्या करना है कि जो वैल्यू दी गई है हमें वो किस में दी गई है, किलोमीटर और आर में दी गई है, और वैल्यू निकालनी है हमें मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड दिया है आंसर में। तो इसको क्या करेंगे हम, 5/18 कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने, 7 7 सा 49, ये 40 बचा, 2, और ये 18 4 सा 72 हो गया। अब क्या है, 5 4 सा 20, और 20 2 सा 40, तो 22 × 40। तो ये क्या करेंगे, 880, ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड निकल गई यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे हमारा फिजिक्स का भी ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और कुछ सजेशंस हैं या कुछ गलती लग रही है तो आप कमेंट भी करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।